अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। अगर आपको मटन खाना पसंद है तो आप इस कढ़ाई को एक बार ज़रूर ट्राई करें। हम ढाबे पे जाके इस मटन कढ़ाई की अच्छी खासी कीमत अदा करते हैं। इसी कढ़ाई को हम बहुत ही आसानी से घर में बना के घर वालों को खिला सकते हैं। इतनी मज़े की ये कढ़ाई बनती है। आने वाले दिनों में ईद उल अज़हा भी आ रहा है तो इस कढ़ाई को आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की बनती है रेसिपी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा देना, और चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आधा किलो बकरे का गोश्त ले लिया था। इसे अच्छी तरीके से धो के कढ़ाई में डाल दिया। गैस की आँच को भी हमने धीमा ही रखा। अब इसमें हमने आधा कप रिफ़ाइंड ऑयल डाल दिया है। आधा किलो मटन के लिए आधा कप ऑयल परफेक्ट है। अब इसमें हमने 2 कप पानी डाल देना है। अब पानी डालने के बाद गैस की आंच को तेज़ करके हमें इसे ढक्कन ढक के उबाल आने तक पकाना है। अब मटन हमारा अच्छी तरीके से पकने लगा है 4 से 5 मिनट में। तो गैस की आंच को हमने मीडियम कर देना, और मीडियम आंच पे इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया। आप अपने जायके के मुताबिक डालें। और 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे हमने क्रश करके डाला है। पानी का इस्तेमाल इसे पीसते वक्त हमने नहीं किया है। आप फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और इसे मीडियम आंच पे हमने 40 से 45 मिनट तक पकाना है, जब तक गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल नहीं जाता। अब गोश्त हमारा गल चुका है, थोड़ी सी कसर बाकी है। अब इसमें हमने टमाटर डाल दिए हैं 3 बड़े साइज़ के। ये वज़न में 200 ग्राम के करीब हो गए। टमाटर से ही हमारी ग्रेवी बनके तैयार होगी। टमाटर डालने के बाद इसे हमने 5 मिनट के लिए दोबारा से ढक दिया ताकि टमाटर का छिलका सॉफ्ट हो जाए। हमें टमाटर के छिलके को निकाल लेना। आप इसमें टमाटर की प्यूरी इस्तेमाल ना करें। हमने बिल्कुल इसे ढाबे के तरीके से ही बनाया है। अब टमाटर का छिलका इसे निकालने के बाद इसे हमने अच्छी तरीके से मैश करते जाना है, और चम्मच से चला चला के, ताकि टमाटर की प्यूरी अच्छी तरीके से बन जाए। ये कढ़ाई में ये मटन जब बनता है तो उसका फ्लेवर बहुत ही अलग होता है, बहुत ही मज़े का होता है। कुकर में वो फ्लेवर आपको नहीं मिलेगा जो ढाबे पे हमको जो फ्लेवर खाने को मिलता है। इसलिए आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं। मटन को गलने तक आप घर के दूसरे काम को बड़ी आसानी से निपटा सकते हैं, और बहुत ही आसानी से 10 से 12 मिनट में कढ़ाई बाद में बन के तैयार हो जाती है। जो भी टाइम लगता है मटन को उबलने का टाइम लगता है, नहीं तो कढ़ाई तो मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। टमाटर अच्छी तरीके से गल गया, थोड़ा सा ऑयल जब नज़र आने लगे तब आप मसाले को डालें। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून तेज़ वाली लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून भुने ज़ीरे का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून हमने तेज़ वाली कुटी लाल मिर्च डाली है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मसाला डालने के बाद इसे हमने दोबारा से अच्छी तरीके से भून लेना है 4 से 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे, ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। हम मसाले को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। तो इसमें हमने क्या करना है, 100 ग्राम दही को अच्छी तरीके से फेंट लेना है। दही खट्टी ना हो, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अगर खट्टी दही रही तो हमारी कढ़ाई खट्टी हो जाएगी, तो फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा। अब दही को हमने अच्छी तरीके से फेंट के डाला है। दही डालते वक्त आप गैस की आँच को धीमा कर दें ताकि दही फटने ना पाए। अब दही डालने के बाद इसे हमने बस इतनी देर पकाना है कि मसाले दही के साथ पकने लगे। अब दही के साथ मसाले अच्छी तरीके से पकने लगे तो गैस की आंच को हमने तेज़ कर दिया, और तेज़ आंच पे हमें तब तक पकाना है जब तक दही का पानी अच्छी तरीके से खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल हमें नज़र नहीं आता। अब इसमें हमने 4 से 5 हरी मिर्च डाल दी, ये कम तेज़ वाली है, और थोड़े से अदरक के लच्छे डाल दे 1 टेबल स्पून के करीब, और 1 टीस्पून इसमें हमने कसूरी मेथी को डाल देना है। अदरक और मिर्च को डालने के बाद इसे आप सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। और 2 से 3 मिनट के बाद गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है, तो गैस का चूल्हा बंद कर देंगे और आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है। थोड़े से मसाले में इसका जायका इतना मज़े का होता है कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। गरम गरम चपाती के साथ खाएं, या रुमाली रोटी या तंदूरी रोटी के साथ। बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है। गोश्त का फ्लेवर इसमें इतना ज़बरदस्त लगता है कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूला करें। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन दबा दिया करें। जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की इस चैनल को ज़रूरत है।
और बहुत ही मुलायम और बहुत ही मज़े के मटन गल के तैयार हुए। इसी तरीके से बनाए। कढ़ाई खाने का मज़ा तभी आता है जब मटन अच्छी तरीके से गला हो। मटन ना फूटा है ना बिखरा है और इतना सॉफ्ट गला है कि आप खुद देखिए कितने नरम गल के तैयार हुए। गरम है इसलिए हमें थोड़ा सा तोड़ने में दिक्कत आ रही है। बहुत ही मज़े की कढ़ाई बन के तैयार होती है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।